नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्वर संधि का तीसरा भाग, जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। साथियों, आज के इस वीडियो में हम वृद्धि स्वर संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे और वृद्धि स्वर संधि का विस्तार से अध्ययन करने से पहले हम उसकी परिभाषा पर दृष्टि डालेंगे। साथियों, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है जहां प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण अ या आ हो। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अ या आ हो। तथा द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण, द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण या तो ए या अ हो, अ या औ हो, अर्थात इनमें से कोई सा भी हो, अर्थात इनमें से कोई सा भी हो। तो संधि कौन सी होगी साथियों? संधि आपकी वृद्धि स्वर संधि होगी। अब साथियों, सूत्र क्या कहता है? सूत्र है आपका छोटा अ या बड़ा आ। मेल किससे करेगा? आपकी या तो करेगा छोटी ए से, या करेगा बड़ी ए से, या करेगा आपके छोटे ओ से, या करेगा आपके बड़े ओ से। इनसे मेल करेगा। अब साथियों, हमें समझना है जब अ और आ इनके साथ जब मेल करेंगे तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न अवश्य होगा। तो वो विकार उत्पन्न क्या होगा समझिए। यदि अ या आ का मेल आपका ए या अ से हो जाए तो वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ है वृद्धि हो जाना, यानी कि और ज्यादा बढ़ जाना आगे। तो यहां पर ए से मेल हो रहा है या अ से मेल हो रहा है, वो बदल जाएंगे किसमें? बड़ी ए में, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। और आगे जब छोटा आ या बड़ा आ मेल करेंगे छोटे औ या बड़े औ से, क्या वृद्धि होगी? तो फिर वृद्धि होगी आपकी, ये बदल जाएंगे किसमें? बड़े औ में। वृद्धि का अर्थ ही ये है, क्योंकि अ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं? अ और ए मिलकर के बनाते हैं बड़ी ए, और अ और छोटा ओ मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं साथियों आपका बड़ा औ। अर्थात क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। अब आप इस सूत्र को यदि अपने माइंड में रख लेंगे तो फिर आपको वृद्धि स्वर संधि में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आइए साथियों, अब इन्हें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि मैं फिर से आपको बता दूं, मैं आपको संधि रटाने नहीं, संधि सिखाने आया हूं। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। मित्रों, मैंने आपको बताया कि जब छोटे आ या बड़े आ का मेल किससे होगा? ए या बड़ी ए से। तो क्या बनेंगे? वो वृद्धि होगी बड़ी ए। और ये मैं आपको बता चुका हूं किस किस तरह से ये बड़ी ए बनी। अब साथियों, इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। हमने लिखा यहां पर 1 + 1। क्या लिखा? 1 + 1। अब मित्रों, हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण है, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ये जो क है, अब इस केवल आप क को देख लीजिए, क के द्वारा हमें अंतिम वर्ण प्राप्त हो जाएगा। ये जो क है ये मिलकर के बना है आधे क से प्लस अ से, यानी कि क हलंत प्लस अ से मिलकर के बना है आपका क। तो अंतिम वर्ण क्या है? अ। अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो यहां पर लिख दिया हमने अ, और यहां पर आपको स्वर दिखाई दे रहा है क्या? छोटी ए। दोनों का हमने योग किया तो अ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं मित्रों? ये बनाते हैं आपकी बड़ी ए। अब ये जो आपकी बड़ी ए है, यह प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर मात्रा के रूप में, किसके रूप में? मात्रा के रूप में लगा दिया जाता है। ये वाली ए तो यहां पर ऑटोमेटिक ही शामिल हो गई अ में। तो बचा क्या? 1 + 1 बराबर हो जाएगा आपका एक। क्या हो गया? एक। अब तो आप समझ गए होंगे
किस तरह से एक और एक के बीच में संधि हुई। अब आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। हमने लिखा मित्रों यहां पर सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब हम देखते हैं प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है, साफ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी अब तो आप वर्ण विच्छेद करना सीख ही गए हैं। तो यहां पर क्या है आपका बड़ा आ, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, छोटी ए। दोनों के मध्य में जब योग होगा ये बनेंगे क्या, वृद्धि होगी, और वृद्धि में ये बनेगी आपकी बड़ी ऐ, बड़ी ऐ। अब इसे किसके रूप में, मात्रा के रूप में कहां लगा दिया जाएगा, प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर। तो सदा की जगह यह हो जाएगा आपका सदैव, और ये वाली ए आपकी इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो ही गई। तो अब सदा प्लस एव बराबर क्या हो गया, सदैव। क्या हो गया, सदैव। तो अब आप सीख गए होंगे सदा प्लस एव के बीच में संधि किस प्रकार से हुई। अब हम छोटे आ और बड़े आ, यानी कि छोटे आ या बड़े आ से मेल करेंगे छोटे औ या बड़े औ से, और इनके बीच में क्या विकार उत्पन्न होगा ये आगे हम देखते हैं साथियों। देखते हैं जब बड़े आ या छोटे आ का मेल होगा छोटे औ या अ से, तो क्या बनेगा, वृद्धि रहेगी। क्या बनेगा, बड़ा औ, बड़ा औ बनेगा, क्योंकि यहां पर अ और आ का ए या ऐ से मेल हुआ तो बड़ी ए बनी, औ या औ से मेल हुआ तो क्या बनेगा, बड़ा औ। आइए अब पहला उदाहरण देखते हैं मित्रों। हमने लिखा आपका महा प्लस ओज, महा प्लस ओज। महा का अर्थ होता अत्यंत या विशाल या बड़ा, और ओज का अर्थ होता है तेज, ओज का अर्थ होता है तेज। लेकिन अब हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है, आप समझ गए होंगे क्या है, बड़ा आ। और यहां पर द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा औ। क्या है, छोटा औ। तो इन दोनों के मध्य में क्या हुआ, योग। और जब ये दोनों के मध्य में योग हुआ तो ये क्या बन गए, ये बन गए बड़ा औ। अब इस बड़े औ को प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर किसके रूप में, मात्रा के रूप में। किसके रूप में, मात्रा के रूप में इसे लगा दिया जाएगा। तो महा का हो जाएगा महो, और ये आपका ओ पहले से ही इसमें शामिल हो गया, तो यहां क्या बचा, ज। तो महा प्लस ओज बराबर क्या हो गया, तो मित्रों क्या हो गया, ये महा प्लस ओज बराबर महोज। आइए देखते हैं मित्रों अगला एग्जाम्पल। हमने लिखा यहां पर परम प्लस औषध, औषध। अब मित्रों हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। यहां पर अब आप वर्ण विच्छेद यदि करें तो मैं किसके योग से बना है, ये वाली मैं बनी है आपकी म हलंत अ के योग से। तो अंतिम वर्ण क्या है आपका अ। तो यहां पर लिखा हमने अ प्लस आगे द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है, औ। तो अब हमने यहां पर लिख दिया औ। जब दोनों का योग होगा तो इनमें दोनों में क्या होगी, वृद्धि, और वृद्धि में ये बन जाएगा आपका बड़ा औ। और इस बड़े औ को हम मात्रा के रूप में, किसके रूप में, मात्रा के रूप में कहां लिख देंगे, प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर। ये वाला औ तो यहां पर आ ही गया, तो यहां पर लगा दिया जाएगा ये परम प्लस औषध बराबर हो गया परमौषध, परमौषध। तो परम प्लस औषध बराबर परमौषध। तो मित्रों आज के इस वीडियो में आपने स्वर संधि के तीसरे प्रकार अर्थात वृद्धि स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया। अगला हमारा जो सेशन होगा वह हमारा होगा स्वर संधि का चौथा प्रकार, जिसका नाम है यण स्वर संधि। साथियों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें
और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी करवाएं। धन्यवाद साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंग।